फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था बेलमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ बेलमेंट एंड ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर। अगर आप लोग ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा ना तो पहले वो वाला देख लीजिए, तभी जाकर के ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली के। तो सबसे पहले बात करें ड्यूटीज, तो पहली ड्यूटी क्या होती है कोई भी बेली की। अच्छा, बेली तो पता है ना, हम एक वो पर्सन जिसको मैं यानी कि बेलर जो है वो अपने गुड्स को दे रहा है। ठीक है, और जब भी कोई तरह का पर्पस फिनिश हो जाता है तो बेली जो है वो उसके गुड्स को लौटा देगा, मतलब मेरे ही गुड्स को मैंने जो उसको दिया था वो लौटा देगा। से फॉर एग्जांपल कि मेरे को कपड़ों में इस्त्री करवानी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो आयरन मैन है यानी कि इस्त्री करने वाला, उसको मैंने मेरे कपड़े दिए। ठीक है, तो मैं बेलर हुआ, देने वाला ओनर ऑफ द गुड्स मैं हुआ, और सामने वाला जो रिसीव कर रहा है वो बेली हुआ। और जैसे ही वो इस्त्री कंप्लीट कर देगा तो वो मुझे मेरे गुड्स को वापस लौटा देगा। ठीक है, तो ये होता है पूरी एग्रीमेंट को बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सामने वाला है यानी कि बेली जो है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। तो पहली क्या है, कोई भी गुड्स के रीजनेबल केयर करना, और ये सेक्शन 151 में देके रखा है। ठीक है, इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम। हाँ भाई, एक बेली को हर एक तरह के गुड्स की ध्यान रखनी है जो भी उसको मिला है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने प्रिया को अपनी एक्टिवा दी थी अपनी बीकॉम की एग्जाम के लिए। ठीक है, मैंने प्रिया को एक्टिवा दी थी उसकी बीकॉम की एग्जाम के लिए कि वो एग्जाम देकर के उसके पास एक्टिवा नहीं थी। तो मैं यानी कि ध्रुवल सर यहाँ पे कौन हुए, यहाँ पे हुआ मैं बेलर, और जो प्रिया थी, ठीक है, वो कौन हुई यहाँ पे, वो हुई बेली। ठीक है, अब मान लो ये जो प्रिया है वो मेरी एक्टिवा से विल्ली मार रही है, स्टंट कर रही है और ध्यान नहीं रख रही, तो भाई ये गलत बात है। यहां पे ये जो बेली है जिसने मेरा गुड्स लिया है, मतलब कि मेरी एक्टिवा ली थी, जो कि बेली हुआ, उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था कि भाई कॉलेज जाना और कॉलेज से वापस लौट आना। बट कॉलेज जाते जाते रास्ते में वो ऐसे सब स्टंट कर रही है, विल्लियां मार रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, वो ध्यान नहीं रख रही। तो ये उसकी ड्यूटी है कि उसको गुड्स का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द पार्टी बिकम लायबल और लॉस और डैमेज टू द गुड्स ओनली व्हेन द केयर स्टेटेड एज अबव इज नॉट अप टू दिस स्टैंडर्ड। अगर मान लो उसने जो भी स्टंट किए हैं प्रिया ने, और उसकी वजह से कोई भी तरह का नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, कुछ भी दिक्कतें हुई, तो उस सिचुएशन में मेरे को लॉस देना पड़ेगा। मेरे को जो भी लॉस हुआ है उस गुड्स के अंदर वो पे कौन करेगा, बेली करेगा। किसको, बेलर को। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ड्यूटी ऑफ नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज, यानी कि कोई भी तरह का अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना है, जो सेक्शन 154 के अंदर देके रखा है। ठीक है, पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से ना आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। चलो पहले एग्जांपल देखते हैं। एक ए पर्सन, एक करके एक बंदा है, ठीक है, वो गाड़ी लेता है किससे, बी से। तो बी कौन हुआ, बी हुआ बेलर, ठीक है, ओनर हुआ। ठीक है, कौन हायर कर रहा है, ए कर रहा है हायर, तो ए कौन हुआ यहाँ पे, बेली हुआ। ठीक है, ए हुआ बेली। अब ए ने क्या किया, ए ने अहमदाबाद से बेलर से उसकी गाड़ी ले ली। अब उसने वहां पे क्लियर बताया था कि वो उसकी गाड़ी को पालीताना ले जाने के लिए यूज करेगा। काय के लिए यूज करेगा, पालीताना ले जाने के लिए। अब ए जो है उसका मूड बदल गया और उसने कार का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा, बट जाते जाते उसका मूड बदल गया। उसने ना पालीताना की जगह पे गाड़ी घुमा ली कहा, माउंट आबू। बात किसकी की थी, पालीताना की। ले कहां गया, माउंट आबू। तो क्या यहां पे कोई दिक्कत होगी, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी हुआ क्या पता है, वो जब ले जा रहा था तो उसकी इंजन को डैमेज हो गया। अब इंजन को डैमेज हो गया तो यहां पे नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ, जो गाड़ी का ओनर था यानी कि बेलर का नुकसान हुआ। किसने किया नुकसान, बेली ने किया। और यहां पे अनऑथोराइज्ड यूज भी किया है कि भाई बोला कुछ और था, किया कुछ और। बोला था पालीताना जाएगा, चला गया माउंट आबू। ठीक है, और फिर ए जो है वो लायबल होगा कि वो पेमेंट लेगा जो भी उसको डैमेज, ए जो है वो लायबल होगा कि वो पेमेंट देगा जो भी तरह का गाड़ी को नुकसान हुआ है उसका। ठीक है, एंड ही हैड मेड अनऑथोराइज्ड यूज, और यहां पे उसने अनऑथोराइज्ड यूज किया है। उसने बोला था पालीताना जाने का, बट चला कहीं और गया। दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब ऊपर भी सेम यही देके रखा है। इफ द बेली मेक एनी यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। अच्छा, बेलमेंट में उसने साफ साफ बोला था कि पालीताना ले जाएगा, बट कहीं और ले गया, एंड ही इज लायबल टू मेक कंपेंसेशन।
और वो अब लायबल रहेगा कि उसको जो भी नुकसान हुआ है, जो भी गुड्स को या गाड़ी को जो भी नुकसान हुआ है, वो नुकसान पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो बेलर है वो पे करे, सॉरी बेली जो है वो पे करेगा किसको, बेलर को, ओनर को। यानी कि यहाँ पे ड्यूटी है एक बेली की कि कोई भी तरह के गुड्स का अनऑथराइज यूज नहीं करना है, और इनकेस कर भी लेता है ना तो जो भी नुकसान होगा वो भरपाई करनी पड़ेगी। बोलो समझ में आ गया? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट नंबर 3, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स। ये तो भाई इसके लिए तो बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी बेली की एक ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को ना अलग रखे, ठीक है, अपने गुड्स के साथ वो मिला ना दे, उसके गुड्स को अलग रखे। एग्जाम्पल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे आम थे, कच्चे आम थे, ठीक है, मैं हुआ बेलर और मेरे पास आम थे, ठीक है। यहां पे मेरा नाम भी लिख लेता हूं, ध्रुवल सर। अब मान लो कि मैंने जो है वो एक जने को दिए जो कि बेली है, ठीक है, और उसको क्या के लिए दिए, उसका नाम है पार्थ, ठीक है, मैंने पार्थ को दिए। और मैंने काय के लिए दिए, मैंने बोला कि एक काम कर, मेरे जो कच्चे आम है, एक टोकरी में बहुत सारे आम रख देते हैं, ठीक है, मेरे जो कच्चे आम है उसको तेरे को पकाने का है, ठीक है, कच्चे आम को पकाने का है। बहुत सारे आम थे, मैंने पूरा टोकरी भर के उसको दिया था। अब यहां पे बेली की क्या ड्यूटी है कि वो मेरे आम के साथ अपने जो घर के आम है उसको मिक्स ना कर दे, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है। अब यहां पे क्या क्या प्रोविजंस बने हुए हैं इसके लिए, तो टोटल 3 प्रोविजंस बने हैं। मिक्सिंग विद द कंसेंट ऑफ बेलर, सेक्शन 155। अच्छा, अगर मान लो मैं कंसेंट देता हूं तो वो मिक्स कर सकता है, बट मेरे कंसेंट के बिना, कंसेंट मतलब होता है इजाजत लेना, मेरी इजाजत के बिना वो अपने गुड्स को मिक्स नहीं कर सकता, वो अपने आम को मेरे आम के साथ मिक्स नहीं कर सकता। बोलो क्लियर हो गया आप सब लोग को? फिर देखिए रखा है नंबर 2, मिक्सिंग विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। अब अगर देखो मेरे को पूछे बिना अगर वो मिक्स करता है, ठीक है, जो सेक्शन 156 में क्या देके रखा है, वो अगर मेरे को पूछे बिना मिक्स करता है तो 2 चीजें हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो सेपरेट हो सकते हैं, जिसको मैं कहूंगा सेपरेबल, ठीक है, जैसे आम थे, चलो आम को तो अलग किया जा सकता है, और आम को अलग करने का जो भी खर्चा हुआ, बहुत सारे आम थे तो एक आदमी को लगाना पड़ा कि भाई इसके आम अलग कर, पहचानने जैसे थे, मेरे अगर मान लो कच्चे उसके पक्के तो पहचानने जैसे थे, तो अलग हो सकते हैं, सेपरेबल थे। तो सेपरेबल के अंदर जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, कॉस्ट आएगा, वो कौन उठाएगा, वो उठाएगा बेली, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि वो सेपरेबल नहीं है, नॉट सेपरेबल, वो सेपरेबल नहीं है, जैसे कि मान लो मैंने चावल दिए, ठीक है, उसने अपने चावल को मेरे चावल के साथ मिक्स कर दिया, क्या ये सेपरेबल है? पॉसिबल ही नहीं है। या तो मैंने उसको वीट दिए, ठीक है, वीट को उसने मिक्स कर दिया, गेहूं दिए, क्या वो पॉसिबल है अलग करना? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो चीजें सेपरेबल नहीं होती तो उसका 100% खर्चा कौन देगा? बेली देगा, ठीक है, क्योंकि मिक्स कौन कर रहा है? पार्ट कर रहा है, यानी कि बेली कर रहा है, और गलती उसने की है और इसी वजह से पेमेंट भी वो करेगा। और तीसरा सेक्शन यही कहता है, सेक्शन 157 क्या कहता है? रिगार्डिंग द डैमेजेस, मतलब जो भी डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, वो सारा पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? बेली पे करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने मिक्स कर दिया एंड विदाउट कंसेंट, पूछे बिना मिक्स कर दिया, और उसका जो भी खर्चा होगा, डैमेज होगा, जो भी होगा, चार्ज वार्ज सब वो देगा। किसको देगा? बेलर को देगा। बोलो समझ में आ गया? बहुत इजी है ये कंसेप्ट, तो भाई मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया से एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। चलो नेक्स्ट नंबर 4, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड, सेक्शन 160। अच्छा आपको एक चीज बताऊं, यहां पे जो ड्यूटीज और राइट्स बेलर की थी ना, काफी मिली जुली इसकी भी सेम राइट्स और ड्यूटीज ही है, क्योंकि उसकी ड्यूटी इसकी राइट होती है और इसकी ड्यूटी उसकी राइट बन जाती है, ठीक है, और उसकी राइट इसकी ड्यूटी बन जाती है, मतलब एक जैसा ही ऑलमोस्ट, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या देके रखा है? ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स लौटाना। अब देखो कोई भी बेली की ना ड्यूटी है कि वो गुड्स को लौटाए, जो भी उसने, अब देखो क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मैंने प्रिया को एक्टिवा दी थी, ठीक है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि जब उसका पर्पस ओवर हो जाए, जब उसका काम खत्म हो जाए, तो वो उस एक्टिवा को मुझे वापस लौटा दे, ये उसकी ड्यूटी है, मतलब कि बेलर की ड्यूटी है कि वो वापस लौटा दे। मैंने इस्त्री वाले को कपड़े दिए थे, जैसे ही कपड़े प्रेस हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो वो मुझे वापस दे दे,
ठीक है, इसको ही बोलते हैं ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ठीक है, विदाउट डिमांड, मतलब मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, मांगे बिना वो मेरे को वापस ला करके दे दे, एज सुन एज फॉर द टाइम फॉर विच दे वर बिल्ड, और जितने टाइम के लिए मैंने उसको दिया था वो एक्सपायर्ड होने पे उसको वापस लौटाना पड़ेगा, या तो फिर जो भी पर्पस के लिए दिया था वो फिनिश हो जाए तो उसको मेरे को वापस लौटाना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें नंबर 5, ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज, सेक्शन 163 कहता है। अच्छा देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि मैंने कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और मैंने मेरी गाय को मेरे दोस्त को संभालने को दे दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, ठीक है, मेरे पास सचमुच में कोई गाय नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाय थी, ठीक है, अब मेरे को बाहर जाने, शादी वगैरह में जाने का हुआ तो मैंने मेरी गाय को मेरे एक दोस्त को दे दिया, मैंने बोला कि भाई गाय को संभाल 1 महीने के लिए, मैं 1 महीने बाहर गांव जाके आता हूं। अब क्या हुआ कि 1 महीने बाद मैं जब वापस आता हूं तो मैं देखता हूं कि वो गाय को एक बच्चा हो गया है, ठीक है, तो मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे को गाय भी चाहिए और साथ में बच्चा भी उसका चाहिए होगा, मतलब कि मैंने उसको जो गुड्स दिया था, मैंने जो काऊ दी थी उसके साथ उसका जो काफ है, उसका जो बच्चा है वो उसका इंक्रीज हुआ, मतलब जो भी गुड्स दिया था उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो मेरे को वो भी वापस मिलना चाहिए। ये ड्यूटी है कोई भी बेली की कि वो रिटर्न कर दे इंक्रीज को। पता है आपको, हमने राइट्स में पढ़ा था या ड्यूटीज में पढ़ा था बेलर की कि उसकी राइट है कि वो ले सकता है, बट यहां पे इसकी ड्यूटी है बेली की कि उसको वापस लौटाना पड़ेगा, अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट। इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं, मान लो मेरे पास कुछ शेयर्स थे तो मैंने शेयर्स दिए, किसको दिए, मैंने बेली को दिए, मैंने बोला संभाल कुछ दिन, अब कंपनी ने उस पर डिविडेंड इशू कर दिया, प्रॉफिट इशू कर दिया, तो भाई मैं जब वापस शेयर्स लूंगा उससे तो प्रॉफिट भी लूंगा, ये मेरा हक है, ठीक है, इसलिए सामने मेरी राइट हुई तो बेली की क्या हुई, ड्यूटी हुई कि उसको मेरे को वापस मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो तो गुड्स तो देना ही पड़ेगा, बट साथ साथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वो भी देना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग बीकॉम सेम 6 में है और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, सच बता रहा हूं, इस बैच में जुड़ जाओ भाई, बहुत फायदा होने वाला है। आखिरी सेम है, अच्छे से मेहनत कर लो, सारे वीडियोस अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट होगा ना तो फैकल्टी डाउट भी सॉल्व कर देंगे। भाई आपका ही फायदा है, जल्द से जल्द बैच में जुड़ जाओ। 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं बैच में, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक, बिजनेस लॉ 2, और इसकी प्राइस 2399 है। अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करो और इस बैच में जुड़ जाओ, आपका ही फायदा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ बेली। अब देखो राइट्स क्या है बेली की, राइट टू रिकवर लॉस वेयर बेलर हैज नॉट डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स। अब यहां पे वापस मैं कनेक्ट करता हूं वो वाले एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, पहले जो लेक्चर में दिए थे उसके साथ। अगर मान लो कि मैं बेलर हूं, ठीक है, मैंने प्रिया को एक्टिवा दी और प्रिया उसकी बीकॉम की एग्जाम के लिए उसके पास एक्टिवा नहीं थी और मैंने उसको नहीं बताया कि भाई उस एक्टिवा के अंदर ब्रेक फेल है, और क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, गिर गई और गिरने से उसको डैमेज हुआ, डैमेज मतलब कि हाथ पांव टूट गया, तो उसकी वजह से उसको जो भी खर्चा होगा तो उसकी राइट है, किसकी राइट, बेली की, प्रिया की राइट है कि वो मुझसे मांगे, ठीक है, उसकी राइट है कि वो मेरे से रिकवर करे लॉस। क्यों, क्योंकि जो गुड्स था उसमें क्या निकला, डिफेक्ट निकला, और उसकी वजह से सामने वाला यानी कि बेली जो है उसको नुकसान हो गया और वो नुकसान मेरे से ले सकता है, यानी कि वो जो प्रिया थी वो मेरे से चार्ज ले सकती है, उसको जो भी लॉस हुआ है या जो भी दिक्कतें हुई है, ठीक है, वो सारी चीजें रिकवर कर सकती है। मैं बेलर हुआ, बेलर बेली को क्या करेगा, लॉस रिकवर करके देगा। डन। नंबर 2, राइट टू रिकवर एक्सपेंडिचर incurred with regards the goods, सेक्शन 158। ये 150 था सेक्शन। चलो 158 सेक्शन में क्या दिया है, ये राइट क्या कहती है, ये राइट के हिसाब से देखो, एक एग्जांपल इसमें वापस देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक कार थी, ठीक है, मैंने मेरी कार को यहां पे लिख लेते हैं, ध्रुवल सर की कार थी, मैं कौन हुआ, मैं हुआ बेलर। देखो बार बार इसलिए बता रहा हूं ना कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। मेरे पास एक कार थी, चलो बढ़िया सी एक गाड़ी की ड्राइंग बना देते हैं, चलो बढ़िया सी एक गाड़ी है, चलो थार रॉक्स बना देते अपने इसको। चलो तो मेरे पास टायर भूल गया, मेरे पास गाड़ी है और मैंने गाड़ी जो है वो एक बंदे को दी है हायर, मतलब उसने मेरे से हायर किया, मतलब रेंट पे उसको गाड़ी दी है, जो कौन हुआ, बेली हुआ, ठीक है। अब
अगर मान लो कि वो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या मशीन में कोई खराबी आती है और उसकी वजह से जो बेली है वो कोई भी तरह का खर्चा करता है, यानी कि कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर करता है, तो यहां पे बेली की राइट है। क्या राइट है? कि वो मेरे से खर्चा वसूले, क्योंकि गाड़ी किसकी है? मेरी। खर्चा कौन कर रहा है? बेली। अगर बेली कोई भी खर्चा करता है गाड़ी पे, हाँ पेट्रोल का खर्चा करेगा तो वो उसको भुगतना है क्योंकि वो जा रहा है, ठीक है, बट गाड़ी के पीछे कोई खर्चा कर रहा है, गाड़ी में कोई अच्छा हॉर्न लगवा रहा है, ठीक है, या गाड़ी में कोई सनरूफ लगा रहा है, ऐसे तो आता ही है बट बड़ा और सनरूफ लगा रहा है, कोई भी तरह का एक्सपेंस करता है, तो वो एक्सपेंस वो किससे वसूलेगा? किससे वसूलेगा? बेलर से, यानी कि मुझसे लेगा। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और यहां पे यही दिया है, व्हेन द बिल इज एनहांस्ड टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ टेकिंग द गुड्स और टू वर्क ऑन इट, मतलब कुछ भी काम कराया उसने, तो बेली जो है उसको उसका खर्चा वापस मिलना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, एक बार में समझ आ गया होगा आप लोग को। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 3 है राइट टू रिटेन डिलीवरी ऑन द गुड्स, सेक्शन 161 कहता है। अच्छा, इसमें क्या बताया? व्हेन एनी थर्ड पर्सन क्लेम्स राइट ओवर द गुड्स, अगर मान लो कोई तीसरा बंदा आ गया, ठीक है, मैंने मान लो कि इस्त्री वाले को मैंने कपड़े दिए थे, ठीक है, आयरन मैन को, ठीक है, अपना आयरन मैन है, इंडियन आयरन मैन है, ठीक है, मैंने उसको कपड़े दिए थे। अब मान लो कोई तीसरा बंदा आकर के जो मेरे घर का नहीं है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा आकर के बोलता है कि ये मेरे कपड़े मेरे को दे दो, तो ऐसी सिचुएशन में वो नहीं देगा, वो बोलेगा कि जब राइट बेलर आएगा ना, जो सही बेलर आएगा तभी दूंगा, ठीक है, जिस मैंने उसको दिया था वो मेरे को ही लौटाएगा, मेरे घर में से किसी को लौटाएगा। बट यहाँ पे कोई और ही बंदा आकर के उसको श्यू कर रहा है, मतलब क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्लेम नहीं करेगा। ऊपर से बेली जो है ना, ये बेली हुआ, तो बेली इसके ऊपर श्यू कर सकता है कि भाई ऐसे ही तू आकर के नहीं मांगेगा, और वो उसको डिलीवरी भी नहीं देगा, सारे गुड्स वो अपने पास ही रखेगा, ये उसकी राइट है। बोलो क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट नंबर 4, राइट टू डू द वर्क एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेक्शन 165। अच्छा, ये सेक्शन क्या कहता है? जैसे मान लो कि मेरे पास कार है, ठीक है, अब मेरे अकेले की नहीं है, हमारे यहाँ पे 3-4 सर ने, मतलब मैंने, फिर कल्पेश सर ने, हेमल सर ने, हमने 3 लोगों ने मिल करके वो कार ली है, ठीक है। अब हम तीनों ने मिलके किसी एक जन को क्या किया है, भाड़े पे दी है, ठीक है, चलाने के लिए, या उसकी शादी वगैरह है, किसी के भी लिए हमने उसको भाड़े पे दी है। 3 लोगों के बीच में एक कार है, ठीक है, जॉइंट ओनर्स है हम लोग, सब 3 लोग ओनर्स है, जॉइंट ओनर हुए। अब हम लोग उसको कार दे रहे हैं। अब जब भी उसका काम या उसका पर्पस फिनिश हो जाएगा तो उसकी राइट है कि वो वापस लौटा दे, बट जरूरी नहीं है तीनों को इन्फॉर्म करे, तीनों में से किसी एक को भी लौटा देगा ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यही दिया है कि राइट टू डू द वर्क एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर, या तो फिर हम तीनों में से किसी एक ने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया ना, वो उसको फॉलो करेगा। जरूरी नहीं है कि तीनों मिल करके ही उससे वापस ले गुड्स, या तो फिर जो इंस्ट्रक्शन तीनों मिलकर ही दे, कोई भी एक जन भी बोलेगा ना तो भी उसको वो करना पड़ेगा, तो उसकी राइट है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर 5, बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरिंग टू बेलर विदाउट टाइटल, ये दिया है सेक्शन 166 में। बहुत बढ़िया दिया है। पता है इसमें क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बेलर हूं, ठीक है, मैं एक्ट कर रहा हूं कि ये गाड़ी मेरी है, या तो एक एग्जांपल देते हैं, मैं उस गुड्स का ओनर हूं, ठीक है, एक मैं मान लो गाड़ी का ही ले लेते हैं, बढ़िया आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने गाड़ी रिपेयरिंग में दी, ठीक है, हिंदुस्तान गैरेज वालों को मैंने गाड़ी रिपेयरिंग में दी, ठीक है, हिंदुस्तान गैरेज वालों को, ठीक है। अब हिंदुस्तान गैरेज जो वाले हैं वो लोग ने गाड़ी को रिपेयर किया, अब रिपेयर किया और उसके बाद जाके मान लो उनको पता चला कि भाई, और उन्होंने मेरे को डिलीवरी भी दे दी, ठीक है। बाद में जाकर के कोई और आया बंदा और उसने आके बोला कि भाई वो गाड़ी मेरी थी, लाओ मेरी गाड़ी, ठीक है। अब क्या होगा? उसने क्या समझा कि भाई मैं रियल ओनर हूं, मैं मतलब मेरे पे भरोसा करके उसने मेरे को वापस लौटाया, बट एक्चुअली मैं कौन था? रियल ओनर तो ये था, मैं बेलर था खरी, बट मेरे पास कोई टाइटल नहीं था कि मैं उस गुड्स का ओनर हूं, बट मैं एज ए एक्ट कर रहा था कि मैं ओनर हूं, और उस जब आकर के इसने बोला कि मेरी डिलीवरी दो, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वापस उससे मांगने नहीं जाएगा, ठीक है। ये मतलब इसने जो दे दिया, अब वापस नहीं करेगा, इसकी राइट है। यानी क्या बोला है? इफ द बेलर has no title to the goods and the bailee in goods fit delivers them back,
मतलब मैं टाइटल मतलब मैं ओनर नहीं था, मैं बेलर हूं बट मैं ओनर नहीं हूं, ठीक है। जनरली बेलर ही ओनर होता है, बट यहाँ मैं झूठ मूठ का बेलर बना हूं, ठीक है। मैं ओनर नहीं हूं, मेरा कोई टाइटल नहीं है। अब इसने भरोसा करके मेरे से गाड़ी ली, रिपेयर करी, रिपेयर करके मेरे को वापस डिलीवरी कर दिया। अब मान लो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, क्योंकि मैं एक बेलर था, मैंने जैसा बोला वैसे कर दिया। अब बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा रियल ओनर के लिए, मतलब कि रियल ओनर आकर के मांगेगा ना कि गाड़ी मेरे को वापस दो, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से तो ओनर कौन था, ये था। उसके हिसाब से भले मैं ओनर था कि नहीं, बट उसके हिसाब से तो मैं ही था, वो तो मेरे को ही समझा ओनर। बट जब तीसरा आएगा तो उसको ना बोल देगा कि भाई डिलीवरी अब तुम डायरेक्ट जाके ले लो, मैं नहीं दूंगा, मतलब उसकी राइट नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 6, राइट टू लिएंड। ये जो है ना वो सेक्शन 170 में देकर के रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो बेली होता है ना उसके पास राइट है कि वो सारे के सारे गुड्स को तब तक रख सकता है जब तक उसको रेम्यूनरेशन ना मिल जाए। रेम्यूनरेशन ना मिल जाए मतलब उसको जो भी, जैसे मान लो मैंने इस्त्री वाले को कपड़े दिए, अब इस्त्री वाला जब मेरे को वापस तब तक नहीं लौटाएगा जब तक मैं उसका पेमेंट क्लियर नहीं कर दूंगा। सही बात है ना? तो पेमेंट क्लियर करने पे ही वो मेरे को वापस लौटाएगा, उसको ही बोलते हैं राइट टू लिएन। क्लियर? एंड ही हैज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, और उसने जो भी काम किया उस गुड्स पे, जैसे मान लो मैंने मेरी गाड़ी को रिपेयरिंग में दिया हिंदुस्तान गैरेज वालों को, अब हिंदुस्तान गैरेज वाले ठीक भी कर देंगे, सब कर देंगे, बट जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा तब तक क्या वो मुझे गाड़ी लौटाएंगे? नहीं लौटाएंगे। और यही एक बेली की राइट होती है। बोलो क्लियर? चलो एग्जांपल देता हूं। A gives cloth of suit to B, owner of men's wear, for stitching into a suit. B completes the job satisfactorily. Here B has right to keep the suit as his possession till A pays him stitching चार्जेस। मान लो ए करके बंदा है, उसने टेलर जो था बी उसको अपने शूट दिए है, मतलब कपड़ा दिया है कि भाई उसको शूट बना दे, ठीक है, स्टिच विच कर ले। अब दिक्कत क्या हुई कि जब तक ए पेमेंट नहीं करेगा बेली को यानी कि बी को, तब तक बी उसको क्या करेगा, वापस गुड्स नहीं लौटाएगा, वो अपने कब्जे में ही रखेगा सारे गुड्स को। बोलो क्लियर हो गया? एंड नेक्स्ट नंबर 7 है राइट टू sue अ थर्ड पार्टी। ये आखिरी वाला है जो सेक्शन 180 में देके रखा है। व्हेन अ थर्ड पार्टी कॉजेस डैमेज टू द प्रॉपर्टी विदाउट एनी रीजन, बेली कैन sue द थर्ड पर्सन। जैसे मान लो कि मैंने मतलब प्रिया को क्या किया, एक्टिवा दी थी उसकी कॉलेज की एग्जाम के लिए। अब वहां पे मान लो कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, कोई लड़का आया, कोई भी लड़की आई, उसने डैमेज पहुंचाया किसको, उसकी मतलब मेरी एक्टिवा को, उसकी तो नहीं जो वो ले गई थी, मेरी एक्टिवा को डैमेज पहुंचाया। अब मेरी एक्टिवा को नुकसान पहुंचाया तो यहां पे जिम्मेदारी किसकी, कौन ले गया, प्रिया ले गई। तो प्रिया को बोलना पड़ेगा ना कि भाई तुमने जो नुकसान पहुंचाया वो उसका भरपाई करो। तो यहां पे मैं बोलने थोड़ी जाऊंगा, वहां पे प्रिया बोलेगी। तो यहां पे राइट है बेले की कि वो थर्ड पर्सन को sue कर सकता है, जिसने भी नुकसान किया है गाड़ी का उसको sue कर सकता है। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे टोटल 7 राइट मैंने समझा दी। तो इस वीडियो में हमने ड्यूटीज और राइट्स ऑफ बेली अच्छे से समझ ली। बोलो क्लियर हो गया ना? तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू so much.